गडकरी जी कहते थे कि जो जाति की बात करेगा उसको मेरी तरफ से कस के लात पड़ेगी। अनुराग ठाकुर की बयानबाजी आप सुन लो, कितना बेहुदे तरीके से बोले। इसके अलावा तमाम जो है, हेमंत विश्व शर्मा से लेके तमाम जो यूपी के मुख्यमंत्री से लेके सब लोग ये कहते हैं जाति जनगणना नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं सारे होगी। नेता अब हमें तो ये बताओ कि वही नेता, अरे सुन तो लो शादाब जी, अब वही नेता योगी जी क्या बोलेंगे, हेमंत विश्व शर्मा क्या बोलेंगे, नितिन गडकरी अब किसको लात मारेंगे? मोदी जी को लात मारेंगे। और अनुराग ठाकुर अब क्या कहेंगे? मोदी जी को बुरा भला कहेंगे। अब वही कंगना दीदी जो पहले खुले मंच पे और तमाम चैनलों पे ये बोलती थी कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, अब जाति जनगणना के फायदे गिना रही है। वही लोग जो पहले ये कहते थे देश को जाति में ना बांटा जाए, बटोगे तो कटोगे, अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। तो ये जो दोहरी बातें हैं, ये जो दोगली बातें हैं, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कभी शोला बन जाते हैं, कभी माशा बन जाते हैं। अरुणेश यादव जी, जातीय जनगणना को लेकर आपकी जीत हो गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस ही सरकार चला रही है, राहुल गांधी का हर आदेश माना जा रहा है। देखो साहब, ऐसा है, कई मुद्दों पे प्रधानमंत्री घिरे हुए थे। प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि सोशल जस्टिस की पिच पर खेलकर शायद प्रधानमंत्री वाहवाही लूट लेंगे, लेकिन मोदी जी शायद एक बात भूल गए हैं कि सिर्फ घोषणा कर देने से कि जातिगत जनगणना करवाएंगे विपक्ष शांत नहीं मतलब आप भी अभी भी आपको सुकून नहीं है? क्यों साहब ये मोदी जी ने घोषणा कर दी जातिगत जनगणना के लिए, मान गए, तब भी आप ये बताओ, किसानों को एमएसपी मिल गई? मिली किसानों को एमएसपी? अब तक नहीं मिली। 15 लाख अकाउंट में आए, 2 करोड़ रोजगार मिले, तो प्रधानमंत्री काले कानून लागू भी तो नहीं हुए। प्रधानमंत्री का काम है जुमलेबाजी करना, तो प्रधानमंत्री जुमलेबाजी कर गए। काला कानून कह रहे थे वो लागू भी तो नहीं हो पाए। नहीं, इस मुद्दे में हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे पूरा, क्योंकि मंडल आयोग की भी अभी कई सिफारिशें, लगभग 34 सिफारिशें लागू होना बाकी है, तो उनको भी लागू किया जाए। और प्रधानमंत्री ये भी घोषणा करें, आपको और कांग्रेस को मंडल आयोग की सिफारिशें तो नजर आ जाती है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की सिफारिशें क्यों नहीं नजर आती? एक मिनट सुनिए तो सही, कि अभी इसमें प्रधानमंत्री को ये भी कहना होगा कि जाति जनगणना के बाद जितनी आबादी है उसके हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी देनी होगी, और साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र है वहां भी आरक्षण की सुनिश्चिति करनी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरियां लगभग ना के बराबर कर दी हैं। चलिए ठीक है, सभी सरकारी जो महकमे हैं उनका निजीकरण। चलिए हम मोदी जी को दोषी मानते हैं, भाजपा की सरकार को दोषी मानते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो सच्चर समिति की सिफारिशें क्यों नहीं लागू कर पाए थे उस समय? देखिए ऐसा है, अब पुरानी बातों को तो आप छोड़ दीजिए, यूं तो ये भी कहा जाएगा कि देश गुलाम क्यों हुआ, उसके पीछे आपने मंडल आयोग की सिफारिशों की बात की ना। बात तो भी वर्तमान हालात पे चल रही है। अब आप ऐसे चले जाओगे पीछे, कहोगे साहब देश गुलाम हो गया, उसमें भी कांग्रेस की गलती है। मुगल देश में आ गए, उसमें भी कांग्रेस की गलती है। फिर आप कहोगे साहब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसमें भी कांग्रेस की गलती है। तो पुरानी बातों में देखिए अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस समय विषय काल परिस्थिति क्या थी, उस समय के हालात क्या थे, हम वहीं जाके उसको बेहतर समझ सकते हैं। हम तो वर्तमान के हालात पे बात करें, आगे भविष्य में क्या होना है उस पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी मोदी जी ने इस देश को एक और पोत दिया है, बंदरगाह दी है, तो इसमें भी आपको आपत्ति हो रही है? देखो साहब, पहले तो प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करें, पहली तो ये होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का आखिर स्टैंड है क्या, वो करना क्या चाहते हैं। कभी वो एक गाना है 16 और शबनम का, 16 और शबनम फिल्म का एक गाना है, पल में 16 पल में मासा कितने रंग बदलती है। तो प्रधानमंत्री के जो बदलते रंग, प्रधानमंत्री को आप क्या बताना चाह रहे हैं? रंग बदलने वाला गिरगिट बताना चाह रहे हो? रंग बदलने से परेशान है। 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री ये कहते थे कि देश में 2 ही जातियां होती हैं, गरीब और अमीर। गडकरी जी कहते थे कि जो जाति की बात करेगा उसको मेरी तरफ से कस के लात पड़ेगी। अनुराग ठाकुर की बयानबाजी आप सुन लो, कितना बेहुदे तरीके से बोले। इसके अलावा तमाम जो है, हेमंत विश्व शर्मा से लेके तमाम जो यूपी के मुख्यमंत्री से लेके सब लोग ये कहते हैं जाति जनगणना नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सारे नेता अब हमें तो ये बताओ कि वही नेता, अरे सुन तो लो शादाब जी, अब वही नेता योगी जी क्या बोलेंगे, हेमंत विश्व शर्मा क्या बोलेंगे, नितिन गडकरी अब किसको लात मारेंगे? मोदी जी को लात मारेंगे। और अनुराग ठाकुर अब क्या कहेंगे? मोदी जी को बुरा भला कहेंगे। अब वही कंगना दीदी जो पहले खुले मंच पे और तमाम चैनलों पे ये बोलती थी कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, अब जाति जनगणना के फायदे गिना रही है। वही लोग जो पहले ये कहते थे देश को जाति में ना बांटा जाए, बटोगे तो कटोगे, अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। तो ये जो दोहरी बातें हैं, ये जो दोगली बातें हैं,
इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कभी 16 बन जाते हैं, कभी माशा बन जाते हैं। प्रधानमंत्री का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कल को 8 बजे फिर वो एक अनाउंसमेंट कर दें कि साहब नहीं होगी जनगणना, तो प्रधानमंत्री ऐसा कैसे अनाउंसमेंट हो जाएगा? ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। जब अगर जातीय जनगणना नहीं हो रही थी तो भी आपको दिक्कत थी, अब अनाउंसमेंट हो चुका है जातीय जनगणना का तो आपको भी दिक्कत है। जातिगत जनगणना हो, और इसमें हमारी तरफ से राहुल गांधी जी ने एक सुझाव दिया है कि जिस तरीके से तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई, उसमें जो 55 पॉइंट्स डिस्कस किए गए लोगों के साथ जाके घर घर में, और जो एक इंटरनेशनल समिट हुआ, सरकार कौन चला रहा है? उसमें पूरे सरकार के पास में एक्सपर्ट्स हैं, अपने वो करेंगे। तो सही, राहुल गांधी की राय है, राहुल गांधी का सुझाव है। मोदी जी के नाम पे मिर्ची लग जाती है। राहुल गांधी की बात ही क्यों मानी जाएगी? पूरी बात तो सुनिए, सरकार के पास पहले ही एक्सपर्ट्स हैं। तेलंगाना मॉडल की पूरे विश्व में तारीफ हो रही है कि तेलंगाना में जो जाति जनगणना के आंकड़े आए, जिन पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ, वो पॉइंट बड़े लाजवाब थे, उम्दा थे। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने सरकारी के साथ साथ जो निजी निकाय है वहां पे भी 42% आरक्षण ओबीसी को दिया है, और तमाम जगह इसको क्रियान्वयन कर दिया जहां है, पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर कितना आरक्षण कर दिया आपने? देखिए, हमारी जब मध्य प्रदेश में सरकार आई थी तब हमने ओबीसी हिमाचल में आपने क्या कर दिया था। मध्य प्रदेश में जब सरकार आई थी वहां किया था हमने, राजस्थान में किया। अभी की बात करिए सर, अभी तो आप कह रहे थे कि अभी की बात करिए। झारखंड में भी कर दिया, भूतकाल में कहाँ जा रहे हैं? झारखंड में कर दिया, कर्नाटक में कर दिया। जहां जहां हमारी सरकार है, सरकारी सिस्टम नहीं, निजी सेक्टरों में भी हम आरक्षण की बात कर रहे हैं और आरक्षण दे रहे हैं। आपको जानकारी है, राजस्थान में जो सरकारी स्कूल थे वो इंग्लिश मीडियम कर दिए थे हम लोगों ने, लेकिन जब से प्रधानमंत्री की वहां डबल इंजन की सरकार बनी राजस्थान में, वो सारे सरकारी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम थे वो बंद पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री हर वो योजना जो जन कल्याणकारी है और कांग्रेस की चलाई हुई है उसको बंद करने पे तुले हुए। 90,000 सरकारी स्कूल मनरेगा तो कांग्रेस की योजना धड़ल्ले से चल रही है, मजबूरी में चला। एफडीआई तो कांग्रेस की रेंज थी, वो भी चल रही है। कांग्रेस ने प्रस्तावित की थी, उस समय ये लोग एफडीआई का विरोध कर रहे थे, और अब वही एफडीआई लेके आए। जो विपक्ष में बैठकर ये लोग एफडीआई का विरोध कर रहे थे, अब उसी योजनाओं को इनको लोगों को लाना पड़ रहा है, क्योंकि आवासीय विकास योजना कांग्रेस की योजना, कांग्रेस की जो योजनाएं थी वो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, और भी ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनको ये बंद कर रहे हैं। नेताजी, आप अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पाते। कभी कहते हैं कांग्रेस की योजनाएं नहीं चला रही है, तो प्रधानमंत्री का क्लियर नहीं है। कभी आप कहते हैं कि कांग्रेस की योजनाएं चला रही है। भाई साहब, स्टैंड तो प्रधानमंत्री का क्लियर नहीं है। ये बताइए हमें कि तमाम राज्यों में जहां हमने आरक्षण बढ़ाया था, उस जगह पे प्रधानमंत्री ने आरक्षण कम क्यों कर दिया? और जो बीजेपी के नेता इस समय आरक्षण के पक्ष में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, तो वो अनुराग ठाकुर ये बताएं, कंगना रनावत ये बताएं, और तमाम जो धर्मेंद्र प्रधान इस समय हमारे शिक्षा मंत्री है वो बताएं। वो भाई उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा में उनकी सरकार है, वहां उन्होंने पिछड़ों को कितना आरक्षण दिया, वहां उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कितना आरक्षण उड़ीसा को दे दिया है। उड़ीसा में अभी आपको जानकारी होगी पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया है अभी तक। अब तो पूरे देश को आरक्षण मिल जाएगा, पूरे जब देश मिलेगा, जब बात को आरक्षण मिलेगा। मिलेगा क्या हम लेके मानेंगे? प्रधानमंत्री को ऐसे ढीला थोड़ी छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे भाई। वो एक माझी फिल्म का डायलॉग सुना होगा ना आपने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जब तक आरक्षण नहीं देंगे तब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा। केरला के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने एक और बंदरगाह घोषित कर दी, वहां पर अलॉट कर दिया, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। तमाम एम्स भी घोषित कर दिए थे, तमाम आईआईएम भी घोषित कर दिए थे, तमाम आईआईटीज भी घोषित किए थे। कितने बने? उसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि अपने मित्र को अडानी को दे दिया। वो कितने बने आप ये बताइए, कितने बने? अडानी के देश के नहीं है। नहीं। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ निजी क्षेत्रों में ही, निजी क्षेत्रों को ही क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? सरकारी कंपनियों को ये ठेके क्यों नहीं दिए जाते हैं? जो प्रधानमंत्री की मोहब्बत है वो निजी क्षेत्र पे की तरफ उनकी जो रहमो करम है वो क्यों होता है? सवाल तो उठते हैं ना जब प्रधानमंत्री इस तरह की दोहरी बात करेंगे। भैया ये बताइए, सरकार चल रही है जनता के टैक्स के पैसे से, तो सहूलियत भी जनता को मिलनी चाहिए। जब सहूलियत देने की बात आती है तो सहूलियत देते हैं प्रधानमंत्री अंबानी को, अडानी को, और जब टैक्स लेने की बात आती है तो टैक्स लेते हैं आम जनता से, और अंबानी अडानी का टैक्स माफ कर देते हैं। तो सवाल तो होंगे ना साहब। अब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से जातीय जनगणना की मंजूरी मिली है, सपाई कह रहे हैं अखिलेश यादव की वजह से। संपूर्ण विपक्ष, देखिए ऐसा होता है, बसपा सुप्रीमो भी कह रही है बिल्कुल कि वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा। देखिए, सब लोगों को क्रेडिट लेना चाहिए।
क्रेडिट लेना चाहिए। जब प्रधानमंत्री हमारी स्कीम को चुरा के ले जा रहे हैं और हम जिस मुद्दे पे लड़ रहे, पूरा इंडिया गठबंधन का जो मुद्दा था 2024 के चुनाव का, वो जाति जनगणना का था। ओबीसी आरक्षण की जो तमाम आरक्षण की जो 50% की कैप है उसको हटाने का था। तो श्रेय राहुल जी को भी मिलना चाहिए, श्रेय तेजस्वी जी को भी मिलना चाहिए, श्रेय स्टालिन साहब को भी मिलना चाहिए और अखिलेश यादव जी को भी मिलना चाहिए। बहन जी, उनको भी श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी सामाजिक न्याय के लिए पिछले 4 दशकों से संघर्ष कर रही है। तो हर उस व्यक्ति को श्रेय मिलना चाहिए जो सामाजिक न्याय का पैरोकार है, चाहे वो बीपी मंडल साहब हो, चाहे मान्यवर कांशीराम जी हो, चाहे नेताजी मुलायम सिंह जी हो, चाहे लालू जी हो, सबको श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन जो काम कर रहा है नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको श्रेय नहीं मिलना चाहिए। तो वो तो खुद श्रेय ले लेते हैं। आप ये बताइए, जो व्यक्ति खुद बोलता हो कि मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अवतारी हूं और मोदी मौज लेने के लिए पैदा नहीं हुआ है, इस तरह के जो डायलॉग खुद बोलता हो, 24 घंटे जो व्यक्ति कैमरे से चिपका रहता हो, हालांकि देखिए हमारी तरफ से पार्टी, देखिए आप हमारी डायलॉग कह रहे हैं, सुनिए, तो हमारी पार्टी की तरफ से गाइडलाइन जारी हो गई है कि जो अभी ये हादसा हुआ उस पर हमें कुछ नहीं बोलना। अदरवाइज तो मैं मोदी जी की कई ऐसी बातें बोल देता। अब चूंकि वहां से पार्टी की तरफ से गाइडलाइन आई है कि इस मुद्दे पे हमें नहीं बोलना है, तो हम उस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। लेकिन और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पे प्रधानमंत्री, मतलब कांग्रेस को डर है जो उसने गाइडलाइन जारी कर दी कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। तो पड़ोसी मुल्क जो है वो उसका फायदा उठाते हैं, वो उसका इशू बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमने प्रधानमंत्री जी को फ्री छोड़ दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आपको पूरी छूट है, जो चाहे सो आप करें, हम आपके साथ हैं। फिर भी प्रधानमंत्री जी को आप ये देख लीजिए कि जातिगत जनगणना जब इन्होंने घोषणा करी तो एक शब्द इनके मुंह से ये नहीं निकला कि विपक्ष की इस मांग को हम मानते हैं। अगर वो इतना बोल देते तो क्या प्रधानमंत्री जी का कद छोटा हो जाता? क्या प्रधानमंत्री जी का उनकी जो पब्लिसिटी है वो कम हो जाती? मैं तो ये कहता हूं, फलों से लदे हुए वृक्ष को तो झुक जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को विपक्ष की बात मानने में, तो गए जातिगत जनगणना के लिए मंजूरी दे दी, और इससे ज्यादा क्या झुकाओगे? झुके नहीं। अभी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। बिल्कुल। अब एक नई बात तो ये और सुनने में आ रही है कि आरएसएस नहीं चाहता है जाति जनगणना हो, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं जी जाति जनगणना होगी। तो अभी मुझे इसमें ये संशय है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार चुनाव की वजह से ये पैतरा खेला गया हो। ये सब आपकी बनाई हुई बात है। आरएसएस के प्रधानमंत्री कैसे घोषणा करते? ये बताओ, तीन जो काले कानून हटाए थे मोदी जी ने, उसी समय बोला था कि 3 महीने के भीतर भीतर एमएसपी देंगे। एमएसपी दी प्रधानमंत्री ने। इस वजह से हमें संशय है। चलिए, देश की जनता भी देख रही है, जनता के ऊपर फैसला छोड़ते हैं। अब एमएसपी की मांग आपने शुरू कर दी है, जबकि जातिगत जनगणना की मांग चल रही थी। नहीं, वो एक मुद्दा है, वो एक मुद्दे पे बात कही हमने कि क्या एमएसपी प्रधानमंत्री ने दी है जो जातिगत जनगणना ईमानदारी से ये इतनी आसानी से होने देंगे। हालांकि सामाजिक न्याय का मुद्दा है, ये बड़ा संजीदा मुद्दा है और समस्त बहुजन समाज का मुद्दा है। दर्शकों से हमारा आग्रह है, एक मिनट और लूंगा। अभी यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें डेटा भी यूपीएससी ने जारी किया है, और आप ये देखो कि जो सामान्य वर्ग अपने आप को कहता है उसको इंटरव्यू में 200 से ज्यादा नंबर मिले हैं, और जो हमारा बहुजन है, दलित पिछड़े, उनको इंटरव्यू में 125 नंबर मिले हैं। तो ऐसे तो ये लोग जो मलाई खाने वाले लोग हैं ये टॉप कर ही जाएंगे और हमारा बहुजन पीछे रह जाएगा। चलिए, आपके हिसाब से तो सामान्य वर्ग के लोग देश में रहने ही नहीं चाहिए। इसी वजह से तो जाति जनगणना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लोग देश में रहने ही नहीं चाहिए। सामान्य वर्ग ही क्यों रहे, बहुजन क्यों ना रहे? जिसकी आबादी 85% है वो इस देश में क्यों ना रहे? सामान्य वर्ग के खिलाफ ऐसे हैं जैसे वो बाहर के दूसरे देशों से आए हैं। दूसरे देशों से तो आई है, यूरेशिया से आए हुए हैं, ईरान इराक से उधर से आए हुए हैं, उनको आर्यंस कहते हैं। ये लीजिए, अब जो इस देश का दलित पिछड़ा और आदिवासी है वही यहाँ का मूल निवासी है, और ये तो इतिहासों में लिखा हुआ। आप इतिहास की किताब पढ़ो, आप लोग पढ़ते कहाँ हैं? आप मतलब आप संविधान का, बीजेपी से जो व्हाट्सएप से आ जाता है उसी को आप इतिहास, आप संविधान को नकार रहे हैं। उसमें सवर्ण के लिए जितना जो है आरक्षण दिया गया उसे भी नकार रहे हैं। नहीं, वो आरक्षण सवर्ण के लिए नहीं है, वो अनारक्षित है। हालांकि वो असंवैधानिक तरीके से 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हर जाति में है। उसमें भी कोर्ट ने वहां पे कुछ पेच फंसा दिया है। और मैं ये कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी इस सरकार को देनी पड़ेगी,
और ईमानदारी से दे देंगे तो मोदी जी को साधुवाद धन्यवाद, और नहीं देंगे तो हम लड़के और छीन के ले लेंगे। चलिए दर्शकों पर फैसला छोड़ते हैं, वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आखिर अरुणेश यादव की बातों से कितना सहमत है।